Don't forget to watch drama serial Raqeeb Se starting Wednesday 20th January at 8 p.m. only on Hum TV. नफरत करता हूँ तुमसे और तुम्हारे से जुड़ी हर याद से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जीते जी मार दिया तुमने मुझे। प्लीज खुद को संभालो। डॉक्टर ने कहा है कि टू हेल विद योर डॉक्टर, निकलो अभी के भी यहाँ से। अगर ये बच्चे का मामला ना होता तो मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर देता। शुमाइला, तुम्हारी ये बेतुकी हंसी ना मुझे जहर लग रही है। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। तो चल के पूछ लेते हैं ना कि भाई साहब आप क्या सोच रहे हैं, मतलब मेरे भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप वही है ना जो उस दिन फंक्शन में नहीं मैं बोल। अच्छा, तो आप फिर कौन नहीं है? मैं वो नहीं हूँ जो उस दिन आपसे फंक्शन पे टकरा गए। तुम क्या हंसी जा रही हो? जोकर है क्या ये? फिलहाल तो वो आप पे हंस रहे हैं क्योंकि पूरी सिचुएशन में जोकर आप लग रही हैं। तुम बैठ के इनकी बातों पे हंसो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मैं पागल थोड़ी हूँ जो हंसी रही हूँ यहाँ बैठ के अकेली। अम्मी, ये अब्बा इतनी गर्मी में कहाँ चले गए हैं इस वक्त? शादी में सिर्फ एक माह का अरसा रह गया तो जाहिर बात है उसकी तैयारियों के सिलसिले में गए हैं ना। अम्मी, डॉक्टर ने अभी उन्हें आराम करने को कहा है। शादी की तैयारियां तो होती रहेंगी ना, मैं देख लूंगी उन तैयारियों को। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अब दुल्हन चाह रही है कि वो खुद जाके शादी का हॉल बुक करवाएं। बात सुनो, ये इतनी बेतुकी बात जाके ना अपने अब्बा के सामने मत कर लेना, गुस्से में आके कहीं तुम्हारी शादी ना कैंसिल कर दें। बेवकूफ। अम्मी लेकिन हेलो एमर। हाँ बोलो तुम। तौबा है भाई, क्या जमाना आ गया। एक हमारा वक्त था, शाहनवाज तो मेरे अम्मा अब्बा के साथ भी बात करते हुए शर्माते थे। तुम्हारी बात का मतलब क्या है एमर? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। आशी, उस दिन पहली बार सोबिया के आंखों में छुपे हुए आंसू मैंने अपने दिल पे उतरते हुए महसूस किए। वो यकीनन किसी बड़ी मुश्किल में है और हम समझ नहीं सके। अब तुम कहीं अहमर से सोबिया की उदास आंखों का जिक्र मत कर देना, बुझी हुई चिंगारी पे कहीं आग ना भड़क जाए। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, पर हाँ उसके चेहरे से जेलसी जरूर जाहिर हो रही थी। हम दोनों को साथ देख के ना उसे हदीद की कमी महसूस हुई होगी, जो शायद तुम्हारे डर से उसके साथ ही नहीं है। और अहमर, मैं तो समझी थी तुम मुझसे आने वाले खूबसूरत दिनों की बातें करोगे, लेकिन यहाँ तो। अरे यार, मैंने जो महसूस किया मैंने तुमसे शेयर कर लिया। तुम ये टिपिकल बीवियों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं अहमर, ये शादी हमारी दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकती, पर अब मैं तुमसे कोई प्यार भरा गिला भी नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन फिलहाल मैं ऑफिस में हूँ और कुछ ही देर में मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अच्छा, तो हम शाम में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। समझते क्या हो अपने आप को? मेरे साथ रहोगे ना तो हर लम्हा तुम्हें जलील करती रहूंगी और ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि मम्मी डैडी खुद तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकालेंगे। अभी अभी मम्मी का मैसेज आया था, उन्होंने खुशखबरी दी है कि सुल्तान अंकल ने मुझे अपना दामाद तस्लीम कर लिया और फिलहाल तो वो मुझे गले लगाने घर भी आ रहे हैं। ज्यादा खुश मत हो मिस्टर, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम लोगों की नस्लें याद रखेंगी। खबरदार खबरदार, जो मेरी माँ का नाम इतनी बदतमीजी से लिया हो। मैं एक पल लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा सोबिया, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लूंगी, 1000 बार नाम लूंगी कि
कितनी चालाक और मक्कार औरत है वो। बकवास बंद करो अपनी सोबिया। ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे ही कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ का दिमाग दुरुस्त करना जानती हूँ मैं। सोबिया, जो मैं चाहती थी वही कर दिया तुमने। देखा देखा आपने, जानवर हो गया ये इंसान, मार देगा मुझे। देखा आपने क्या किया इसने। सोभिया बाजी, आप यहाँ पे बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। वक्त पर आ गया। आपको पता है मैंने ना चाय का पानी भी रख दिया था। शुक्र, जब छीन वाले लफ्ज नहीं बोले जाते तो ना बोला करो ना। इंसान हूं ना साहब जी, भूल जाती। अच्छा खैर छोड़िए, आपको पता है आज मैंने इतने मजेदार समोसे बनाए हैं ना कि वो समोसे खा कर ना आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। इस वक्त तो मेरी भूख प्यास सब बुढ़ी हुई। इतना खूबसूरत एहसास तो कभी नहीं जागा मेरे दिल में। मंजूर साहब शादी के लिए राजी हो गए? मेरा मतलब है ब्याह के लिए। तुम जाके खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा, रूठा दिल कहीं टूटा, बीता हर पल है सजा। सोभिया बाजी, सोभिया बाजी, सोभिया बाजी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले कुछ खा ले, वरना मैं बेगम साहब को क्या जवाब दूंगा। हमीद काका, आपने देखा कितना घटिया इंसान है ये। इसी तरह टॉर्चर करता है मुझे। आज मुझ पर हाथ उठा दिया है। मैं नहीं रह सकती इसके साथ। आपने देखा ना, देखा आपने इससे क्या किया। आप बताना मम्मी डैडी को, ये सब कुछ बताना। सोभिया बाजी, इस वक्त फोन पर उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं है। जब वो वापस घर आ जाएंगे ना तो मैं उनको सारी बात खुलकर बताऊंगा। आप फिक्र ना करें, खाना खा लीजिए आप। शर्मीली, रोटियां किधर हैं? तो इसका मैं क्या करूं? खाना मैंने पानी के साथ खाना है या रोटी के साथ? रोटी लेके आओ। अशर साहब, वो शर्मीली कह रही कि मैं कल आपसे छुट्टी मांग लूं। क्यों? वो कह रही है कि उसने नए कपड़े खरीदने हैं शादी के लिए। हैं? मेरी शादी? आपकी शादी के लिए, जाहिर सी बात है। अच्छा, कब और कहाँ है? अच्छा, मुझे जरूर बताना। हाँ, पता क्या, मुझे अपनी शादी पहनने का बहुत शौक है। बस आपकी आज की बातों ने उसे पूरा यकीन दिला दिया है कि आप जल्दी शादी करेंगे। तुम्हारी बीवी को मैं जितना सादा समझता था ना, वो उतनी तेज निकली। बस जी, मेरे ख्याल में जो आजकल के ये टीवी के ड्रामे देखते हैं ना, तेज इतनी तेज होगी। कल इसने पुट्ठी हांडी पकाई। क्या पकाई है? पुट्ठी हांडी। हांडी पहले पकाई है, आग बाद में लगाई है। उठो। वो तो आपा को कॉल भी करने जा रही थी, मेरे मना करने पर रुकी है वो। कतन जरूरत नहीं आपा को कॉल करने की। इतनी सी बात पे कोई रिश्ते तोड़ के जाता है? अच्छा साहब, ये ले मेरे गरम गरम रोटी ले आई। वैसे असर साहब, आप एक दफा अली बाजी से पूछिए तो सही कि आखिर उनके दिल पे ऐसी क्या गुजरी है
कि उन्होंने आपको अपने आप से इतना दूर कर लिया है। तुम चुप करो शर्मीली, फिजूल में मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये तुम दोनों ना अपने ड्रामे अंदर जाके करो, मुझे सुकून से खाना खाने दो। चलो चलो। आज कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई तुम? शुक्र करो अम्मी घर पर नहीं है। हाँ, वो शुमाइला के साथ मॉल चले गई थी, फिर वहां पर उसने लंच भी करवा दिया। तुम किस काम में बिजी हो? यार अम्मी ना शादी के मेहमानों की लिस्ट बनाने को कह गई हैं जाते जाते, पर ये देखो लोग काफी ज्यादा नहीं हो गए? इन सब रिश्तेदारों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को इनविटेशन भेजेंगे हम। और ये सलमा आंटी को तो ना सिर्फ मिस्टर और मिसेस का कार्ड भेजेंगे। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, उनके तो 4 बेटे 3 बेटियां 2 बहुएं 1 दामाद और पोते नवासे ऐड करके ना 20 लोग तो वैसे इन्हीं के घर से हो जाने हैं। और नहीं तो क्या, फैमिली प्लानिंग इन लोगों ने नहीं की और भुगते हैं हम। इनका नाम ही लिस्ट से काट दो। तुम्हें उसको थप्पड़ मारने की जरूरत क्या थी? हिमाकत दर हिमाकत किए चले जा रहे। अम्मा वो हर मामले में आपको क्यों घसीटती है? जिस बदतमीजी से वो आपके लिए बात कर रही थी उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। देखो अदीद, नुसरत और सुल्तान भाई के दिल में जो तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा हुआ है, ये बात अगर उन तक पहुंची तो वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तो खुश हैं कि सूबिया माँ बनने वाली है, अब वो इसका घर क्यों तोड़ेंगे? खुदा का वास्ता है, ये अहमको की जन्नत में रहने की आदत खत्म कर दो। तुमने अभी खुद ही तो बताया कि हमीद काका को उसने फौरन बुला लिया था गवाह के तौर पर। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अम्मा आप खाला के पास जाए, वो नमाज पढ़ चुकी होंगी। मुझे भी सोबिया के पास जाना है, खामखा कुछ करना ले। तुम्हें उसे छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था। जाओ फौरन उसे लेकर आओ, जाओ। जिंदगी किस नगर पर आ गई है। इस जाल से मैं जितना निकलना चाह रही हूँ उतनी ही बुरी तरह फंसती चली जा रही हूँ। रुक जाओ सोबिया। प्लीज अहमद, मुझसे अब और तुम्हारे तंज के नश्तर बर्दाश्त नहीं होते। तन्हा छोड़ दो मुझे। और कितनी सजा दोगे? मैं वादा करता हूं आज ना कोई तंज करूंगा और ना ही तुम्हें कोई ताना दूंगा। बस मेरी एक शर्त है। प्लीज अहमद, मुझसे पुराने लहजे में बात मत करो। वहशत हो रही है मुझे। जब जब माजी का सोचती हूँ दिल बंद होने लगता है मेरा।
और मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने उस हसीन माजी में किसी भी तरह वापस चला जाऊं और इस वक्त में वापस आने से पहले ही मौत की नींद सो जाऊं। मुझसे मेरी शर्त नहीं पूछोगे? आपने उसे अकेले कैसे जाने दिया कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है? उस वक्त थप्पड़ मारते वक्त आपको ख्याल नहीं आया था? शुक्र करें कि उसे साहब को फोन करके नहीं बताया। अभी तक आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी मां को कोई बिला वजह बुरा भला कहे या उसके लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे, कहां तक बर्दाश्त करेंगे आप? सोबिया बीबी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। वो बहुत नरम दिल और बुजुर्गों की इज्जत करने वाली हैं। काका, वो ये सब कुछ जिद में कर रही है, वो उम्मीद से है, लेकिन उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं और मामा इसे समझाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। इनफैक्ट आंटी ने भी उसे फोन करके बहुत डांटा है। क्या कह रहे हैं आप? काका, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सोबिया इसीलिए यहाँ पर आई है ताकि अपनी जिद पूरी कर सके। मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, बस आपको सोबिया पर नजर रखनी है। क्या कह रहे हैं आप? काका, एक आप ही तो हैं जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? कुछ प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज काका। ठीक है, कुछ करते हैं। हाय अल्लाह आशी, ये जोड़ा देखो कितना प्यारा है, और कलर कॉम्बिनेशन देखो। तुम भी ऐसा ही बनवाना, ठीक है? अरे हाँ, ये ड्रेस तो वाकई बहुत प्यारा है दानिया। ये दूसरा वाला ये भी कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन दानिया, अब इन बातों का ना कोई फायदा नहीं है। मुझे ना इशरत आंटी की ये मंतक समझ में नहीं आ रही थी। ये क्या बात हुई कि शादी और वलीमे का जोड़ा वो अपनी पसंद का बनवाएंगी? भाई हमारी भी तो कोई चॉइस होनी चाहिए। अरे नहीं, वलीमे का जोड़ा वो मेरी चॉइस का ही बनवाएंगी। वो तो बस शादी का ड्रेस पहले से बना हुआ था, क्योंकि अहमद और सोबिया की। हाँ मुझे पता है, यकीनन वो ड्रेस ना सोबिया की पसंद का ही होगा। आशी, मैं तुम्हें हर गिज़ वो जोड़ा नहीं पहनने दूंगी। तुम उनको मना कर दो। दानिया, मैं ऐसे कैसे उन्हें मना कर दूं? बहुत बुरा लगेगा। तुम अहमद से बात कर देखो ना, मुझे नहीं पता, तुम मना करो। भूल जा ऐ दिल। मुझे जवाब चाहिए सोबिया। तुम इतनी उजड़ी हुई नजर क्यों आती हो मुझे? तुमने तो मुझे ठुकरा कर हदीद से शादी की थी ना, तो फिर तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं नजर आती? तुम्हारा साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ अहमद। हर वक्त जैसे अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करती हूँ। आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला। किसी ने मेरे सारे दुख समेट लिए। पूछ सकता हूँ कौन है? भूल जा